हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हादी हियर। जनाब, आज का जो टॉपिक है वो फिर से सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से है, जहाँ पर हमने पहले बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी का। आज आपको पढ़ाएंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो एक लाइन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये छोटे छोटे दानेदार ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल में या तो ये आज़ादाना साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पड़े हुए हैं या फिर ये सेल में किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच हैं। तो आइए इसकी स्ट्रक्चर की तरफ, राइबोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं और फिर इसके फंक्शन की तरफ बाद में जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज ये आपका सेल है और इस सेल के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ गोल्गी बॉडीज अटैच हैं। आपका जो राइबोसोम है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर्स यहाँ वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे आपको फ्रीली नजर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे राइबोसोम होंगे जो कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। सो बहरहाल ये अटैच है या फ्रीली वो मसला नहीं है, हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, एक जो राइबोसोम है, ये जो एक राइबोसोम है, अगर आप थोड़ा सा उसको जूम करके बड़ा करके देखेंगे तो एक राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर आपको दो यूनिट्स नजर आएंगे। एक छोटा यूनिट नजर आएगा, एक बड़ा यूनिट नजर आएगा। ये जो एक राइबोसोम है, राइबोसोम को हम प्रोकैरियोटिक सेल में भी देख सकते हैं और यूकैरियोट्स में। फिलहाल आप यूकैरियोटिक सेल को ज़हन में रख लें। जो यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो है ATS का। यहाँ पर अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार ये S क्या चीज़ है और ये AT क्या चीज़ है। तो सुन लें, मैंने इस पूरे चैप्टर के शुरू में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था सेल्फ फ्रैक्शनेशन में, होमोजेनाइजेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन पे मैंने एक लेक्चर दिया था। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप सेल के अंदर जितनी भी मटेरियल है वो आप एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। ट्यूब को आप बड़े स्पीड से घुमाते हैं। घुमाने के बाद इस ट्यूब के अंदर जो सेल के ऑर्गेनेलीज है वो बैठना शुरू करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो वज़न के हिसाब से जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है वो सबसे पहले बैठ जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर जिसका वज़न थोड़ा कम है वो बैठ जाएंगे, एंड सो ऑन। ये बैठ जाएंगे, सेडिमेंट इसको बोलते हैं। जब वो बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को ट्यूब के अंदर बिठाते हैं, सेडिमेंट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेडिमेंट करते हैं, गोल्गी बॉडीज़ को आप सेडिमेंट करते हैं, तो आप राइबोसोम को भी सेडिमेंट करते हैं। राइबोसोम भी बैठ जाएगा। जिस स्पीड से ये बैठता है उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ये जो 80 है ये वो नंबर है, यानी ये वो स्पीड है जिसके ऊपर राइबोसोम बैठ जाता है। तो उसमें इसके S से हमने शो किया होता है। ये एक और नाम भी है, इसको सेवडबर्ग भी कहा जाता है, साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये टेक्निक में जिसको डिस्कवर किया था। तो सेवडबर्ग भी है और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी है, यानी ये 80 की स्पीड पर बैठ जाता है। ठीक है, अलग होकर आपको मिल जाएगा, तो इसलिए हम उसको S लिखते हैं। अगर आप देखें कि ये जो दो टुकड़े हैं, ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ अटैच है। किस चीज़ के थ्रू अटैच है? मैग्नीशियम की मदद से ये दोनों टुकड़े अटैच हैं। अब अगर आप बैक्टीरिया के अंदर जाए, प्रोकैरियोट के अंदर जाए, वहाँ पर ये 80 के S का नहीं है, वहाँ पर ये 70 S का है। मतलब सब इतना सा फर्क है। दिस इज इसके अगर आप दो टुकड़े देखें 80S के, मजीद जो दो टुकड़े हैं, एक 40 का है, दूसरा 60 का है।
40S का और 60S का। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक 30S का है और दूसरा जो है वो 50S का है। अब इसका मतलब क्या है? फिलहाल अब बैक्टीरिया को तो हटा दो, ये तो सर आपके नॉलेज के लिए बता दिया। अगर आप यूकेरियोटिक राइबोसोम उठा ले जो 80S का है, इसके जो 2 टुकड़े हैं, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप इसको अलग सा सेडिमेंट करके बिठाओगे तो किस स्पीड पर ये आपको मिल जाएगा? ये आपको 40 के स्पीड पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो बड़ा टुकड़ा है, अगर आप उसको बिठाओगे तो ये आपको 60 के स्पीड पर मिल जाएगा। अब आप प्लीज़ इसको जमा मत कर लीजिए कि यार 60 और 40 को आप जमा कर दे तो फिर वो 100 पे बैठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सवाल बैठने का है। हमने सिर्फ इतना देखा कि ये 80 की स्पीड पर बैठ गया और इसके जो 2 टुकड़े हुए इसमें से एक 40 के पर बैठ गया, दूसरा 60 पर बैठ गया। लिहाजा उसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है कि जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसको 100 पे बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग मैथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कन्फ्यूजन में आपको ख़त्म होना। 40 60 कैसे तरह 40 60 तो 100 आ जाता है, तो फिर किस तरह ये सिचुएशन है। सो प्लीज़ डोंट ऐड देम, आप प्लीज़ इसको जमा मत कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये छोटा टुकड़ा देखें तो जो छोटा टुकड़ा है इसके अंदर आपको राइबोसोमल आरएनए नज़र आ जाएगा। राइबोसोमल आरएनए नज़र आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको प्रोटीन भी नज़र आएंगे। तकरीबन 30 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन आपको इस तरह से 30 डिफरेंट प्रोटीन 1 2 3 4 5, इसको हम लोगों ने S1 S2 S3 S4, ये FSC मैंने किसी भी बोर्ड में इसका नाम नहीं देखा, लेकिन ये दूसरे बुक से मैंने देखा। तो आपके लिए S1 S2 की ज़रूरत ही नहीं है। आप इतना याद रखिए, जो छोटा टुकड़ा है उसमें राइबोसोमल आरएनए वैसे न्यूक्लिक एसिड है, किस्म का न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। राइबोसोमल आरएनए तो है, उसके साथ प्रोटीन भी मौजूद है। और ये छोटा सा टुकड़े में तकरीबन 30 प्रोटीन के छोटे 30 प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं आरएनए के साथ। अब यहाँ पर आ जाओ 60S पर आप आ जाओ। 60S में भी आपको मिल जाएगा राइबोसोमल आरएनए, प्लस आपको इसके साथ आपको प्रोटीन भी नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर 40 टुकड़े होंगे। 40 टुकड़े होंगे। ये इस 40 को इसके साथ आप कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो प्रोटीन के टुकड़े कितने होंगे? प्रोटीन के टुकड़े 40 प्रोटीन के यूनिट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे राइबोसोमल आरएनए। तो इससे हमने एक चीज़ तो सीख लिया कि राइबोसोम के अंदर 2 चीज़ें मौजूद है, एक है राइबोसोमल आरएनए और दूसरा है प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे एक पूरा का पूरा राइबोसोम बनेगा। अब इस राइबोसोम के बारे में आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। वो क्या है राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम का फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कहाँ से होती है, मतलब राइबोसोम खुद कहाँ पे बन जाता है, और साथ ही साथ राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ये भी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो पहले फॉर्मेशन की तरफ। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। वो जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है न्यूक्लियोलस, और ये हम लोग न्यूक्लियस के टॉपिक में दोबारा भी पढ़ेंगे। ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बन जाता है। तो जब राइबोसोम बन जाता है, ये तो आपने देख लिया कि भाई फॉर्मेशन कहाँ पर होती है इसकी, न्यूक्लियोलस के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसका फंक्शन क्या है, एक और बात जरा याद रखिएगा कि बड़े जो 60S है उसके अंदर एक सुराख भी है, पोर भी है। जब कोई प्रोटीन इस राइबोसोम के अंदर बन जाता है तो वो प्रोटीन इस सुराख के थ्रू बाहर आ जाता है। ये सुराख बड़े यूनिट में है, ये पोर है बड़ी यूनिट में है। अब आ जाते हैं फंक्शन की तरफ। राइबोसोम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का काम ये है कि ये प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम, लेकिन इसके लिए भी आपको
अगर आप देखते हैं कि किस तरह प्रोटीन बनाते हैं, तो भाई इसके लिए सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में बाकायदा एक टॉपिक है, वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मैं वहाँ पर भी ऑलरेडी टॉपिक दे चुका हूँ, ट्रांसक्रिप्शन पर भी और ट्रांसलेशन पर। यहाँ पर बहुत ही बड़ा लेंथी प्रोसीजर है कि किस तरह प्रोटीन बन जाता है, अमाइनो एसिड को किस तरह जमा किया जाता है। आज के लेक्चर में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन बनने के लिए डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी और आरएनए की हमें ज़रूरत पड़ेगी और हमें राइबोसोम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका राइबोसोम है। डीएनए से प्रोटीन बनाने का एक मैसेज आएगा कि प्रोटीन हमने बनाना है। तो वो प्रोटीन किस तरह से बनेगा कि इसी राइबोसोम के ऊपर एक अमाइनो एसिड को रखा जाएगा और उसके ऊपर फिर दूसरे अमाइनो एसिड को, फिर तीसरे अमाइनो एसिड को, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इधर एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक हो जाएंगे। तो हमें यह भी मालूम है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड, या फिर इसको हम लोग प्रोटीन का भी नाम देते हैं। सो ये जो एक पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन चेन है, ये राइबोसोम के ऊपर बनेगा और इसके लिए किस चीज़ की मदद मिलेगी, आरएनए, 3 किस्म के आरएनए और डीएनए की मदद से आपका ये प्रोटीन बन जाएगा। सो मेन काम जो है वो यहाँ पर राइबोसोम का है। राइबोसोम एक मशीन की तरह अपने आप को पेश कर रहा है कि अगर ये राइबोसोम ना होता तो डीएनए और आरएनए की मदद से प्रोटीन ना बनता। अच्छा, एक और लफ्ज़ भी है पोलीजोम। पोलीजोम क्या चीज़ है? पोलीजोम के लिए अगर आप देखें, उसके लिए हम आपको ये बताएं, पोलीजोम में क्या होता है कि जब हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए हो, एक आरएनए, ये रहा आपका एक आरएनए, और बेहतर है कि आप इसको mRNA का नाम दे दीजिए, मैसेंजर आरएनए। अगर इसके ऊपर बहुत से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए, एक से ज़्यादा, ताकि जल्दी से बहुत सारे प्रोटीन बन जाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलीजोम। बहुत सारे राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे तो उसको हम पोलीजोम कहेंगे। इसका मकसद है कि जल्दी से एक राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा, टाइम लेगा, तो जब बहुत सारे राइबोसोम आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कम टाइम में बन जाएगा। इस तरह स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पोलीजोम। इसके साथ ही आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी बता दिया। होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर को लाइक दीजिए, साथ साथ इसको शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जाहिर है कि अपनी दुआओं में हमें याद भी रखिएगा। अपना ख्याल रखिए साथ साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।